हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर चेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में सेगमेंट में। मेरे साथ है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100 परसेंटाइल और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर राइट। सो यहाँ पर MITS के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको स्टूडेंट खबरी पे डालेंगे मेरे दोस्त। और एक चीज याद रखना है, डेडिकेटेड आपके लिए 100 परसेंटाइल चैनल बनाया हुआ है। सो MITS में आज हम क्रोनोलॉजी समझेंगे एग्जैक्टली कि MITS में अलग अलग ब्रांचेस कर रहे हो, अगर प्लान कर रहे हो एडमिशन लेने का, तो भैया सबने गाइड किया कि यार भाई मुझे अब फर्स्ट राउंड में तो हमने गड़बड़ कर दी है, सेकंड राउंड का मुझे बता दो कि कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी या मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड राउंड तक जाने के लिए आपको पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या जा चुका है और किस तरीके से सेकंड एल्गोरिथम, राइट। सो कट ऑफ तो यार सीधी सी बात है, algorithm. Oh my God. Oh my. Yeah. So much English in that. You can understand how passionate we are for that. So एक चीज इसलिए समझाना जरूरी है मेरे भाई कि जब तक आप इसकी क्रोनोलॉजी नहीं समझ लोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या कट ऑफ। तो देखो, आप वहां पर जाके खुद से देख लोगे, इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद लेकिन कट ऑफ के अंदर आप ये कैसे समझोगे कि कौन सी सीट किस कोटे में कितनी अवेलेबल है, नहीं कैसे मिल सकती है, क्या सारी वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ये कट ऑफ। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्रांच की बात करते हैं तो यार देखो, कट ऑफ पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हम रफली आपको बता देते, मतलब 80,000 एक AI मतलब ऑल इंडिया कोटे में गया होगा। अगर आप यहां पर EWS कैटेगरी में तो मतलब 1.5 लाख गया होगा। अगर आप जनरल में तो मेरे भाई 2 लाख कट ऑफ गया है AI के लिए पर्टिकुलर। अगर आप जनरल में फीमेल हैं तो करीब 1,95,000 समथिंग ये गया होगा। पीछे सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। सो आप ये देख सकते हैं SC ST वालों को 4-4 लाख 5-5 लाख SC वालों को गया है, तो मतलब 4-4-5-5 लाख रैंक जो है वो कम नहीं होती है। अगर 4-4-5-5 लाख पर MITS जैसे कॉलेज में आप लोगों को ये ब्रांचेस मिल रही है SC वालों को, SC वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने वही SC HGS ITS में देखा होगा तो इस रैंक पे भी कुछ ब्रांचेस गई थी। तो आपको पहले समझना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उस MITS में या जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसमें आपके कोटे की कितनी सीटें, राइट। तो भैया मैंने बताया था कि SC की अगर 5 सीटें हैं और ये फीमेल के लिए, तो पहले वो फीमेल को ही मिलेंगी। देयर इज नो मैटर कि वहां पर SC के मेल कितने भी ज्यादा हो, कितनी भी अच्छी रैंक हो। यही एक रीजन है कि जब हम बात करते हैं कि अगर थोड़ा सा एक रफ आइडिया बताते हैं SC की, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो कि SC की सीट यहां पर 5.5 लाख में भरी होगी, यहां कहीं होगी, देखिएगा। तो SC की 5.5 में भरी है, वहीं पर SC की जनरल रैंक 6.5 लाख तक गई है। अब ये फीमेल की 5.5 में है, जनरल की ज्यादा गई। इसका मतलब ये है कि अगर 5 सीटें फीमेल की अगर तो 5 सीटें थी तो 5.5 लाख किया है, जो 5.5 लाख रुपए आखिरी फीमेल, सॉरी रुपए बोल रहा हूँ, 5.5 लाख रैंक पर आखिरी फीमेल जो है वो अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन अब जो छठी फीमेल है अगर उसकी रैंक 6.5 लाख भी है तो भी उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो जनरल में कंसीडर SC के जनरल में कंसीडर की जाएगी, मतलब जनरल की ओपन में कंसीडर करी जाएगी। तो ये चीज आपको समझना है, यही ST का आलम है। SC और ST में बहुत फर्क होता है, जैसे कि OBC और SC में होता है ना, यही ST और SC में होता है। ST की सीट अगर आप देखोगे तो ये 7 लाख प्लस गई होगी, राइट, इतनी लगभग गई होगी। कितनी है ST? हाँ, 7 लाख समथिंग, राइट। सो आप ये देख रहे होगे। सो ये जाके आप चेक भी करिएगा, यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया कि इन ब्रांचेस में हमारा क्या कट ऑफ जाएगा और क्या नहीं जाएगा। हाँ यार, 7,28,000। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगली ब्रांच की, विच इज AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यार मेरे ख्याल में रहता है इन सब ब्रांचेस को ज्यादा लोग लेते नहीं है। मेरे हिसाब से तो हम जो मेन ब्रांचेस है वो कवर करें तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, लेकिन एक रफ आइडिया तो फिर अब आप दे दो भाई रफ आइडिया फटाफट। ऑल इंडिया में क्या जाएगा? तो राइट, ऑल इंडिया में देखो यार, क्योंकि ऑल इंडिया वालों को कमी मिलता है, तो आप 80 85 समझ लीजिए, 85 से 90। EWS में आपको ये वाली ब्रांच, जैसे कि AI भी आपकी ज्यादा गई थी 2 लाख प्लस, तो ये भी 2,20,000 30,000 के बीच में रहेगी ये वाली ब्रांच। OBC की बात करें तो OBC देखो, अब OBC में फीमेल हो तो ये जाएगी 2.5 लाख प्लस, और अगर OBC में आप जनरल हो तो ये 3 लाख तक गई है, राइट, 3 लाख तक। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर आप फीमेल हो तो आपको 3 लाख तक मिल जाएगी। ये बिल्कुल भी आप मत डरिएगा कि नहीं मुझे नहीं मिलेगी। OBC में 3 लाख, हाँ 3 लाख प्लस गई है ये ब्रांच OBC में, राइट। वहीं पर जनरल में अगर आप फीमेल की बात करो तो 2,63,000, और अगर आप जनरल की बात करो तो भाई वहां पर उससे भी कम गई है। जनरल में कितनी गई है? करीब करीब आप 1,70-80। तो ये इतना डिफरेंस आ जाता है फीमेल में और उसमें। और ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको डायरेक्टली, जैसे आपको यहाँ पर जाना है, कहाँ पर, चलिए पेन ले लीजिए। ओके, पेन नहीं लेना है हमें, उंगली करनी है, उंगली करनी है। ओके, सो यहाँ पर रीसबमिशन देखिए, ये आपने भरा है यहाँ पर
जब आप इसको देखेंगे, कौन सा है ये भाई गवर्नमेंट नहीं, ये सेल्फ फाइनेंसिंग में आएगा ना ये वाला, तो MITS हाँ सेल्फ फाइनेंस में, सॉरी सेल्फ फाइनेंस में आएगा। भूल जाता हूँ मैं भी अरे कहीं। यार, चलिए, मैं माधव तो आगे कई बार आइए। भाई साहब मैं आ जाऊंगा। नहीं है, सेल्फ फाइनेंस में नहीं है ये। ओह गलत। फिर ये जाएगा भाई गवर्नमेंट एडेड में, गवर्नमेंट एडेड में जाएगा ये। गवर्नमेंट एडेड में HGS ITS तो है। हाँ चलिए, गवर्नमेंट एडेड में आया माधव। चलिए, तो अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये देखो, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी सिविल की, कितनी 15 सीटें, 120 सीटों में से 15 सीटें F के लिए, मतलब फीमेल के लिए, 34 सीटें यहाँ पर ओपन के लिए हैं। अब ये क्या होता है भैया, ये देखो आप, OBC फीमेल के लिए 4 सीटें सिविल में, ये सिर्फ OBC फीमेल को मिलेगी। अगर SC ST की बात करोगे तो आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है कि SC फीमेल की 5 सीटें ये सिर्फ SC वालों को ही मिलेंगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि EWS है तो 2,20,000 हो गया, लेकिन वही जनरल वाले को 2,40,000 तक गया, 37,000, 38,000 तक। तो इसका मतलब ये यहां पर EWS वालों को फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं मिल भी सकता है जब आप चेक करेंगे कि EWS का कितना कोटा है। कई कॉलेजेस में सैनिक कोटे की सीट ही नहीं है, आप अप्लाई किए जा रहे हो तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप सैनिक कोटे में हो, उस कॉलेज में क्या सैनिक कोटा है, उस ब्रांच में सैनिक कोटा है जिसमें आप चाह रहे हो, राइट। और अगर उस ब्रांच में सैनिक कोटा नहीं है, इस कॉलेज में सैनिक कोटा नहीं है, तो सैनिक कोटा भरोगे कैसे? पहली बात तो ये। और सैनिक कोटा भर भी दोगे तो एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सैनिक कोटा कहीं पर है और अगर वो पहले से ही भर गया है फर्स्ट राउंड में, तो आपको उसकी माधव में भी अगर आप प्लान करोगे तो आपको ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांचेस में नहीं मिलेगा कोटा सिस्टम। सारे जितने भी कई कोटे सिस्टम उसमें नहीं मिलेंगे। जितने भी कॉलेज हैं, अगर उसके अंदर कोटा सिस्टम में ब्रांचेस जो है वो भर चुकी हैं, सीट जो है वो भर चुकी हैं, तो सेकंड राउंड में आपको वो नहीं मिलने वाला। ये देखकर चॉइस फिलिंग करना, अंड बंड कुछ भी मत भर देना, नहीं तो पता पड़ेगी सर ने बोला था, हमने भर दिया, मिला नहीं। अरे भाई पहले सीट चार्ट देखना पड़ेगा। अब देखो, सबसे जो लो ब्रांचेस अगर हम बात करेंगे, कोर ब्रांचेस का भी थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का। तो सिविल का अब आप देखोगे कि यहाँ 1.5 लाख में मतलब ओपन कैटेगरी वालों को मिली है, यूपी से, बिहार से जो बच्चे उनको मिली है। और ये पिछली बार अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछली बार से ऑटोमेटिक ज्यादा है, मतलब इस बार अगर आपको नहीं मिला है तो कुछ नहीं मिला है, और सेकेंड राउंड में और कम जाएगा, यही चीज और कम जाएगी, ये चीज आपको याद रखना है। ओबीसी वाला मतलब अगर आप सिविल की बात कर रहे हो तो ओबीसी यहाँ 6.5 लाख तक में गई है। अच्छा, 6.5 लाख में सिविल ब्रांच मिल रही है ओबीसी वालों को, वो भी MITS में, MITS जैसे ब्रांच। और जब मैं कहता था लोग मुझे बेवकूफ समझते थे, लेकिन अब मिलने लगे, राइट। अच्छा, ये चीज आपको समझना है, क्योंकि अभी इन ब्रांचेस को कोई पूछ नहीं रहा। के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पे भैया। आप समझिए मेरी, जो ब्रांच 6,60,000 तक को क्रॉस कर गई है सिविल में, और लोगों को क्या लग रहा है कि 2.5 लाख में, 3 लाख में क्लोज हो जाएगी, सिविल जैसी कोर ब्रांच MITS में ये गई है। अगर आप वही फीमेल होते तो फीमेल की हालांकि उससे कम है, तो आपको 6.5 लाख तक में इजीली मिल सकती थी। आप जनरल के हो तब की बात कर रहा हूं, EWS है तो फिर 7 लाख, 7 लाख और कम, 7 लाख की रेंज में। और SC में जाओगे तो वो 7 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएगा, 60,000, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख के आसपास। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये लोग जो है और EWS की अगर बात करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं होगा। कुछ लोगों में जिनमें दिमाग है भाई वो इस चीज का फायदा उठाते भी हैं, लेकिन कुछ हाँ, क्योंकि वहां पर EWS की सीट ज्यादा है, वहां पर समझो कि जनरल की उस ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये आपको समझना है। SC की यहां पर 7.5 लाख गई है, लेकिन वहीं पर आप EWS देखोगे तो 7 लाख गई है, राइट। तो 7 लाख जहां पर ब्रांच गई है जनरल वालों के लिए, यहां पर 6,60,000 जनरल वालों के लिए, EWS के लिए 7 लाख, SC के लिए 7.5 लाख। क्या फर्क रह गया इस ब्रांच में? तो ये आपको इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है, आपको ये चीज देखना है मेरे भाई, समझना है चॉइस फिलिंग करने से पहले। ओके, तो चलिए, आपने देखा यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग आप बात कर रहे थे, और यही चीज ऑटोमोबाइल केमिकल में ज्यादा ब्रांचेस के ऑप्शंस नहीं है, CSD की जरूरत है। अब अगर आप मैकेनिकल टारगेट कर रहे हो, सिविल टारगेट कर रहे हो, मैंने आपको बता ही दिया किस किस रैंक पे गया। अब सेकंड राउंड में अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही कम रैंक जाएगी मेरे भाई, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक और ब्रांच है, ये कंप्यूटर साइंस डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, वो नई ब्रांच है, वो वैसे भी आपको मिल जाएगी, और मतलब 12-12, 13 लाख नहीं 12 और कम में गई है। अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस की अगर ब्रांच बात करोगे EWS में 1.5 लाख के अंदर भर गई, बल्कि कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन क्या 1,30,000। नई ब्रांच है यार वो तो।
नहीं तो आपको ये डिपेंड कर रहा है ना ऑल इंडिया कोटा है या कौन सा कोटा है, तो ये आपको देखना है पर्टिकुलर। ओबीसी वाला मतलब 1,60,000 मुझे तो लग रहा था यार नई ब्रांच क्लोज साइंस एंड डिजाइन तो जनरल वाले की अगर हम बात करें, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि 6-7 लाख पे गई होगी कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, क्योंकि नई ब्रांच है। नई ब्रांच नहीं है, लेकिन कंप्यूटर लगाए ना आगे, ये नहीं समझ पा रहे, कंप्यूटर आगे लगने की वजह से 1,60,000 में जनरल कैटेगरी में ये चीज भर चुका है। सो अगर फीमेल हो तो भी 1,80,000 में भर चुका है ये ब्रांच। ओके, मतलब 1,80,000 में नई ब्रांच होने के बावजूद ये कॉलेज फीमेल कोटा ओबीसी में, ओबीसी। और अगर SC ST की बात करें तो देखो SC ST तो ऑब्वियसली जाएगा, जनरली 2 लाख गया है, तो जनरल का 2 लाख गया है, 3 तो लाख 4 लाख 5 लाख। हाँ, आप जाके क्रॉस चेक करिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर 4 लाख 5 लाख नहीं, मतलब 5 लाख प्लस है ये, 5.5 लाख। ST SC 5.5 लाख प्लस SC 5.5 लाख, 5.5 लाख प्लस है, तो फिर भाई उस हिसाब से ST क्या 7-8 लाख पे गया होगा? नहीं, देखो ये डिपेंड करता है चीजें। SC में आप अभी जो मैं बता रहा हूं, यहां पर हटिए जरा, यहां पर मैं बता रहा हूं नया पेन कैसे लेंगे मेरे भाई। नया पेन लेना कि नया पेज लेना है? नया पेज लेना है, चलिए ये लो। तो ये 5.5 लाख फीमेल के लिए, लेकिन SC में जनरल के लिए 7 लाख गई है ये, राइट। तो जनरल वाले यहां पर फीमेल भी ले सकती है, और वो तो है ही, वो तो है, वो तो जो कोटा सिर्फ है वो तो कंप्यूटर लगने की वजह से यहां पर 7.5 लाख तक गई है। 7.5 मतलब 7,20,000। अब एग्जैक्ट आप देख लेना यार, इतना सब वो तो उनको मिल ही जाएगा भाई, राइट। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, इन ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो। ओके, तो मेरे ख्याल में हमारा MITS भी कवर हो गया, क्योंकि अब MITS में इतनी सारी ब्रांचेस अगर हम सब कवर करने बैठ जाएंगे तो लेकिन मेन ब्रांच अगर आपने कवर नहीं की जो आप सबको बताना है, अच्छा मेन ब्रांच CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर वो इसी का खेला है, अगर हाँ इसको समझ लिया आप, सारी चीजें समझिए। अगर CS की बात करते हैं तो देखो HGS ITS में DABB जैसा कॉलेज देखा, 40 हजार के अंदर ये कॉलेज भर चुके हैं, तो ऑब्वियसली इस कॉलेज का ही बारी आएगी। JEC के बाद लोग इसी को टारगेट करेंगे, और अगर इसको टारगेट करेंगे तो ये 60,000 के अंदर फिल हो चुकी है, 59,000 में कंप्यूटर साइंस, 59,000 में कंप्यूटर साइंस माधव में। तो ये चीज आपको समझना है कि जब माधव में 59,000 में चली गई है, EWS थोड़ा सा ज्यादा गया था, 75,000 गया था, क्योंकि EWS की सीटें थी, तो 75,000 यहां पर गया है CS जैसी ब्रांच में माधव। और वही अगर आप OBC के थे तो यहां पर आप 90 मान लीजिए, इसको 88-90 करीब आपका ये गया हुआ है। और वही SC ST में फिर वही वाली बात आ जाएगी, अगर SC ST OBC में भी फीमेल हो तो आपका अलग रहेगा। OBC फीमेल हो तो जैसे 88,000 गया हुआ है जनरल, OBC फीमेल हो तो 96 गया हुआ है यहां पर, राइट। सिर्फ फीमेल को ये बेनिफिट मिल जाता है, और कई जगहों पे फीमेल को बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग जब ब्रांच का चार्ट देखते हो, कॉलेज का चार्ट देखते हो, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि SC की कितनी सीटें, राइट, अगर हम की कितनी सीटें अवेलेबल है। CS नंबर 1 ब्रांच है डेफिनेटली, लेकिन SC में यही ब्रांच 3.5 लाख में गई है, 3,30,000। कई कॉलेज तो इतने चतरे होते हैं कि रखते ही नहीं है कोटे, उनको पता है कि यार ये वाली ब्रांच नहीं, गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट में तो होगा ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट में क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, दूसरे लोग रखते हैं। सो 1 लाख अगर हम बात करें 3,30,000 SC कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी 3,36,000, राइट। सो ये फर्स्ट राउंड में गया था, और ये अभी तक का सबसे ज्यादा है। पिछले साल से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि यार SC और ST में कितना, मतलब ST हमने बताया नहीं, सॉरी SC में ये बताया, SC और SC फीमेल। लेकिन अब भैया अगर हम बात करेंगे ST की, तो यहां पर 4.5 लाख, जाके चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज बताई जा रही है वो सही बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करना। तो मेरे ख्याल में जो CSE की बात भी हमने करी ली है, सब कुछ बताई दिया है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, और भी है, सारी, और मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये चाहते हैं कि अब आप लोग, हम देखेंगे कि किस तरीके की आप चॉइस फिलिंग करेंगे, और जब हम लाइव आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे भी। ये देखिए, हमने बताया था, ये मैंने इसलिए यहां पर लिया है, लिखा भी है आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने बताया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये ब्रांच अगर हम बात करते हैं तो इसकी आप देख लीजिए यहाँ पर, राइट। बहुत सारी ब्रांचेस, IIOT की बात, बहुत सारी कई ब्रांचेस आई हैं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मोरल पड़ेगा, जो क्रोनोलॉजी समझाना थी वो ये थी मेरे भाई, कि आप अगर सैनिक कोटा है आपके पास, तो आप उसी कॉलेज में अप्लाई करो जिसमें सैनिक कोटे की ब्रांच हो।
बिल्कुल सही वही बात। ब्रांच अप्लाई करो। सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर वाला, Definitely। और वो एक और कौन सा होता है, हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप वाला। सो जब तो आप ये बोलते हो कि जब मैं बोलता हूँ, आप भी बोलते थे कि रोथर तुम इतना कॉन्फिडेंसली कैसे बोल लेते हो कि भैया ये मिल जाएगी, वो इसलिए बोल लेता हूँ कि भाई मैंने वहां पर चूज किया, क्या हो आप, एससी हो, ओबीसी हो, नहीं एसटी हो, अच्छा तो आप ये भर दो, राइट। अब बच्चा तो यहाँ सोच रहा है मैं एससी हूं, उसने लाइन से लगा दिया, कोई कमजोर ब्रांच डाल दी है, वो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ये भी है ना ऑथर, ये भी उनको बताओ कि भैया पहले सीट देखो, सीट चार्ट देखो, सीट चार्ट देखना जरूरी है भाई। तो अभी देखो एकदम से नहीं समझ में आएगा, इतनी हाँ, धीरे-धीरे समझदार करते ऑडियंस करते नहीं होती है, लेकिन नहीं पता है तो मैं फ्री ज्ञान दे रहा हूं, लाइव आ रहा हूं, शेयर करो इस वीडियो को, लाइव देखो। एससी की अगर मान लीजिए वहां पर एससी नहीं, हम नॉर्मली चलो बात कर लेते हैं कि अगर आप यहां पर एससी के हो या नॉर्मल हो, तो आप पहले देखो कि नॉर्मल में मेरे पास ईडब्ल्यूएस है क्या, राइट। अब फिर आप उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करो। अगर आप एससी के हो तो मेरे भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एससी में डीएबीबी में मान लीजिए बहुत सीटें मिल जाएंगी आपको एज कंपेयर टू अदर कॉलेज। हम माधव की बात करेंगे, दूसरी की, वो तो देखो हर कॉलेज का अलग अलग अपना अपना फंडा है। अब The thing बच्चे is यहाँ कि पर आप- पहने के उसने 5 लाख रहेंगे, मैंने कि क्या चाहिए, जो चाहिए तो ठीक है जाओ, डीएबीबी मिल गया, बच्ची खुश हुई, मतलब उनको तो बड़ा ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया। तो समझिए, क्योंकि जो ब्रांच उसको चाहिए थी उसमें कोटा सिस्टम इतना था कि Ranking। 17,000 लोगों ने भरा हुआ है। यहां पर फॉर्म जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा, पिछली बार 22,000 लोगों ने भरा हुआ था, मतलब 5,000 ऑलरेडी कम लोगों ने इस बार भरा हुआ है, राइट। और तो उसके मौका और ज्यादा मिल गया बहुत सारी चीजें, मतलब बड़ा इजी है चीजों को ये करना। हालांकि ये बात मैं मानता हूं कि थोड़ा सा मैं काउंसलिंग में रमा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, तो मुझे रैंक भी याद है, सारी चीजें याद है। आपका अब इतना बच्चे तो क्या है कि पहली बार भर रहे हैं ना भाई, अब उनका तो क्या पहला तो वो है, आप step है। पूछिए बेझिझक, हम लाइव साहिब आते हैं, उसमें पूछिए, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सो यार बने रहना है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही देखते रहिए। मैं वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना है। मेरे साथ थे रोहतर जैलिस, आप लोग देख रहे थे, ये स्टूडेंट खबरी पे आएगा, राइट, स्टूडेंट खबरी देख रहे थे, हमें देख रहे थे, रोहतर जैलिस को देख रहे थे, शर्मा को देख रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। इसी तरीके से बने और इंस्टाग्राम पे जाओ जल्दी से, रोहतर जेलिस के नाम से है यार, फॉलो कर लो यार, अभी भी मतलब फॉलोअर कम होते जा रहे हैं। रोहतर जैलिस के नाम से इनका, एंकर अर्पित शर्मा के नाम से मेरा है। जिसको फॉलो जल्दी करना से है जाना है, थैंक्स अ लॉट, follow टेक केयर, करना है, लव यू ऑल, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। लव यू ऑल एंड आस्था पास्ता आस्था विलास्ता।